तो अभी क्वाड्रेटिक सबको आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आता है, ऐसा कोई जिसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करते नहीं आता है? सबको आता है, फार्मूलाज भी पता है, मतलब एक ही फार्मूला है, क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने वाला फार्मूला पता है ना? तो जेई में क्वाड्रेटिक चैप्टर नाम से अलग है, वो बाद में आएगा, अभी हम लोग जस्ट कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन देते हैं, हेडिंग डाल लो वैसे, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन। चलो पहले अगर मैंने इसको फैक्टराइज करने के लिए दिया तो आएगा? हाँ, ये सबको आता है ना? हाँ, क्या आएगा आंसर? -6 एंड 1। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते आता है? करेक्ट। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, आया पीछे? ओके, क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? x+1, अगर कोई भी चीज आपके पास रिपीट हो रही है इक्वेशन में तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऐसे ही होता है। तो x+1 इज इक्वल टू t, देन द इक्वेशन विल बी t² - 5t - 6 इज इक्वल टू 0। फिर मिडिल टर्म सबको स्प्लिट करते हुए आता है, सो इट विल बिकम, डायरेक्ट लिखूं क्या? आता है ना? सो इट विल बी t - 6 एंड t+1। so the values of t will be 6 or -1, but that t is x+1, so x+1 is 6 or x+1 is -1, so x will be -2 or x will be 5। करेक्ट? अच्छा, सबका करेक्ट गया ना ये, जिसका भी आंसर आया था? जिन लोगों का आंसर नहीं आया था उनको कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, x² - 3/x² - 5 थोड़ा सा आंसर अजीब आएगा, ठीक है? थोड़ा अच्छा नंबर करूँ क्या? थोड़ा अच्छा आने के लिए इस 3 को मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ओके, इसको 4 कर लो, आया? सेम 1 एंड √6 सबका सेम आया क्या? ओके, देखते ना क्या आएगा। हाँ, प्लस माइनस तो रहेगा ही, यस, बिकॉज x² है तो +-1 +-√6। हाँ, तो क्या किया इसके लिए? x² को t लिया, तो x² को अगर मैंने t लिया, देन द इक्वेशन विल बी t - 4/t - 5 इज इक्वल टू 2, राइट? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सो इट विल बी t², मतलब यहाँ पे t - 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय t -4 डिवाइडेड बाय t - 5 इज इक्वल टू 2, सो इट विल बी t² - 5t - 4, और ये t - 5 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ t - 5, then it will be 2t - 10। okay. और सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ, 2t को शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा इधर लेफ्ट में? t² - 7t। हाँ, 2t इधर आएगा तो -2t हो जाएगा, सो -5 - 2 विल बी -7t एंड -4, बट ये 10 इधर आएगा तो क्या बनेगा? +6, सो दिस वैल्यू विल बी 0। हाँ, तो फैक्टराइज हो रहा है, 7 will be 1 + 6, so it will be t², या डायरेक्टली लिखो तो गड़बड़ किया ना, माइनस था। हाँ, तो इट विल बी t - 6 इंटू t - 1, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t आर 6 and 1, 6 and 1, so x² is 6 and 1, so the value of x will be ±√6 and ±1।
ऐसे ही किया था सबने? ओके, सबका करेक्ट हुआ ना? सही है फिर तो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। ये मल्टीप्लाई में है, ऐसा कुछ। सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी आपको सब्स्टिट्यूट ही करना है, बट सब्स्टिट्यूट करने का बेसिक रूल क्या होता है? आपको कंप्लीट इक्वेशन में सिमिलर टर्म्स चाहिए, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट टर्म, राइट? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, हाँ देख लो, समझ रहे हैं? उससे पहले वाले में कुछ एक्स प्लस वन आई थिंक था, तो सिमिलर टर्म था तो आपने सिमिलर टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया टी। बट इधर कोई डायरेक्टली सिमिलर टर्म दिखाई दे रहा है क्या? हाँ नहीं है। तो मैथ्स में एक बड़ी काम की चीज होती है मैनिपुलेशंस। आपको मैनिपुलेट करते हुए आना चाहिए कि आपको जिस टर्म्स या जिस टाइप के टर्म्स रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में आप इक्वेशन को कन्वर्ट कर सको। तो आपको यहाँ पे ये 4x और 2x+2 कुछ तो कॉमन कहानी दिख रही है इनमें। द फर्स्ट थिंग इज दोनों के पावर में x का टर्म आ रहा है। द सेकंड थिंग 4 और 2 में भी रिलेशन है, 4:2²। हाँ बट सेंटर वाले टर्म में वो x+2 आ गया ना, बट इधर में पावर x है और इधर +2 है। सो डिफरेंट चीजें, राइट? डायरेक्टली सेम नहीं दिख रहा है, तो फिर हम मैनिपुलेट करेंगे और दोनों को सिमिलर बनाएंगे। हाँ तो x+2 को मैं क्या लिख सकता हूं उधर? ये एक्सपोनेंशियल वाले रूल्स पता है, a⁻m into a⁻n विल बी a⁻m+n। हाँ ये पता है ना आपको? सो 2x+2 को मैं 2x into 2 लिख सकता हूं, ठीक है? अच्छा, और इधर वाला टर्म 2 में आ रहा है, तो 4 को भी तो 2 में लिख सकता हूं ना मैं। सिमिलर टर्म्स क्रिएट करना है मुझे। सो द 4 विल बी 2² द होल रेस्ट टू x -3 into 2x into 2² प्लस 32 इज इक्वल टू 0। हाँ इतना समझ में आया? हाँ नाउ ये 2 into x, तो वो डायरेक्टली मैं 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं ना उसको। हाँ ये फॉर्मूला भी पता है कि आपको a⁻m इज इक्वल टू a⁻m into n। तो मैं इसको फिर ऐसा भी लिख सकता हूं a⁻n का होल पावर m। करेक्ट? कोई तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और यहां पे 2² कितना होता है? अरे बोलो, तुम लोग को ऐसा क्लास में बोलने का हैबिट नहीं है क्या? ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते नहीं तुम लोग? अरे तो तुम्हारा क्लास तो एकदम ऐसा पूरा शांत रहता होगा, एकदम चुपचाप। क्लास के बाद खत्म होने के बाद लगा रहे बोर हो गए यार, कहा 2 घंटे से बैठे थे, ऐसे फील आता होगा ना? अरे क्लास में इन्वॉल्व होना रहता है, ऐसा बोलना रहता है। तुम स्कूल टाइम पे भी नहीं बोलते थे क्लासेस में? मतलब स्कूल में ऐसे बोलते नहीं थे आंसर जो भी आया स्टेप बोलने का, आंसर राइट रॉन्ग कुछ तो बोलना है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? चुपचाप ही रहते थे? चुपचाप? अरे बोलना रहता है। चलो बताओ क्या लिखो इधर? हाँ 2x प्लस 32 इक्वल टू 0। अभी इधर 2x बार बार आ रहा है क्या? तो 2x को मैं t ले लूं। हाँ सो लेट 2x इज इक्वल टू t। क्या बचेगा इक्वेशन बताओ? t² माइनस 12t प्लस 32। मिडिल टर्म स्प्लिट होगा क्या? हाँ होगा ना। 32 और 12 को क्या लिखूं मैं? 8 + 4, 8 4 जा 32। So it will be t² minus 8t minus 4t plus 32 and that value should be 0. So t into t minus 8 और इन दोनों में से कौन कॉमन आएगा? 4. So it will be t minus 8. तो t minus 8 into t minus 4 is equal to 0.
तो मेरे पास डायरेक्टली वैल्यूज ऑफ टी आर 8 एंड टी इक्वल टू 4, बट टी इज 2 रेस टू एक्स, सो 2 रेस टू एक्स इज 8, सो 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 8 इज 2 क्यूब, राइट। सो 2 का वैल्यू कितना हुआ 3, और दूसरे में 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 4, दैट इज 2 स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू 2, तो इधर से 2 और यहां से 3। ऐसे ही सॉल्व किया था। हाँ, जिसका नहीं आया था अभी कुछ डाउट है इसमें, हाँ नोट कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 रेस टू एक्स प्लस 3 रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइंड एक्स। प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? हमने उसको मैनिपुलेट किया और फिर रिक्वायर्ड फॉर्म हमको दिख गया कि 2 रेस टू एक्स को टी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया। मतलब रूट्स विल बी वो, अगर टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो टी विल बी 3 एंड 1/3, ऐसे आ रहा है ना। और यहाँ पे अगेन 3 रेस टू एक्स है और दूसरा क्या है 3 रेस टू माइनस एक्स है, तो सिमिलर भी है बट कुछ डिफरेंस भी है, दैट इज और नेगेटिव पावर का। हाँ, तो फिर से सिमिलर टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट, 3 रेस टू माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ उसका रेसिप्रोकल, सो इट विल बी 1/3 रेस टू एक्स एंड दैट वैल्यू इज 10/3। हाँ, ये फॉर्मूला पता है, 3 रेस टू माइनस एक्स विल बिकम 1/3 रेस टू एक्स। हाँ, सो अभी डायरेक्टली दिख रहा है 3 रेस टू एक्स कैन बी टी, देन इक्वेशन विल बी टी प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इधर से तो फिर आसान है, t प्लस 1, इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते हैं और t का 10 के साथ, तो 10 इंटू टी, सो इट विल बी 2t स्क्वायर प्लस 3t सॉरी माइनस 10t इक्वल टू 0। हाँ, इधर तक आया। उसके बाद क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या? हाँ, 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 विल 0, सो 3 3 जा 9 और 10 इज 1 प्लस 9, सो 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3, दैट वैल्यू इज 0, सो 3 इंटू t माइनस 3 माइनस 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, बस t माइनस 3 और यहाँ पे ये t था। सो t का वैल्यू इज 3 एंड t का वैल्यू 1/3, तो अभी t को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t को 3 रेस टू एक्स, सो 3 रेस टू एक्स इज 3, सो यहाँ से तो डायरेक्टली दिख रहा है पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, सो x इज 1, और दूसरे वाले में वो 3 रेस टू एक्स इज 1/3, मीन्स 3 रेस टू एक्स इज 3 रेस टू माइनस 1, करेक्ट। सो कितना आएगा ये x का वैल्यू -1। ये किसका किसका करेक्ट हुआ था, हाथ ऊपर करें। ओके, मैक्सिमम लोगों का हुआ था। अरे चलो सही है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 4 रेस टू एक्स प्लस, यहाँ पे एक नंबर कुछ लिखूंगा मैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना, 9 रेस टू एक्स -1 तो हटा नहीं है वहाँ से पावर में से, तो 6 रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई 6 तो करना है, ये तो कन्फर्म है, पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद लेकिन थोड़ा सा कुछ और है, वहाँ पे 4, 9 और 6 है। द थिंग इज हमें मैनिपुलेट करके सिमिलर टर्म्स क्रिएट करने हैं। टारगेट क्लियर है ना हमारा, तो सिमिलर टर्म्स क्रिएट करने के लिए ट्राई करो, सिमिलर टर्म्स, बट 4, 6 एंड 9 आर द डिफरेंट थिंग्स। सो आप ऐसे कुछ मैनिपुलेट करो कि उनमें सिमिलरिटीज आ जाए। 4, 9 और 6 में कुछ सिमिलरिटी है क्या? 4 is 2 square, 9 is 3 square and 6 is correct. तो 2 and 3 is the common part of all 3 ना, तो सबको 2 and 3 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो।
convert everything in terms of 2 and 3 only, because we need to find the relation between all these three. So just 2 and 3 में सबको कन्वर्ट करो. So you have to write 6 is equal to 2 into 3. आपको 2 और 3 में कन्वर्ट करना है. किया? हाँ, फिर उसके बाद अच्छा ऐसा कुछ रहेगा तो इसको कैसे सिमिलर टर्म्स या सिंप्लीफाई करोगे आप? जस्ट ये बताओ. ठीक है, क्वेश्चन तो कर लोगे, बट ये बताओ. लेकिन वो 2ab होना चाहिए था ना उसके लिए. वो है क्या इधर? नहीं है. फिर हाँ, लेकिन -2 में लेकिन 1 मतलब -2ab, तो अपोजिट में वो 3ab हो जाएगा. नहीं ना, फिर वो 2 के मल्टीपल्स तो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2 इंटू ए भी आएगा. तो फिर प्रॉब्लम है ना, वो a इंटू बी भी रहेगा. तो हाँ, कुछ बोल रहे थे. लेकिन मुझे वो ए बी को ही हटाना है. द टास्क इज मुझे ए बी को एलिमिनेट करना है और मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है. तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, बेसिकली यहाँ पे दोनों जगह पे 2 टर्म्स है. पावर इधर भी 2 बार है, इधर 2 टाइम्स बी है, इधर a इंटू बी है. ऐसी चीज को सिंप्लीफाई करने का आसान सा तरीका होता है, इधर में जो भी टर्म है या इनमें से कोई भी एक टर्म को डिवाइड कर दो. किसी भी एक टर्म से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दो. लेट्स मैंने बी स्क्वायर से एवरीथिंग को डिवाइड कर दिया. जस्ट डिवाइड बाय बी स्क्वायर कर सकते हैं ना. एवरी टर्म को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. सो यहाँ पे कुछ फायदा होगा. अरे बताओ, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विल बी a बाय बी द होल स्क्वायर, राइट. इधर क्या आएगा, सेंटर वाला टर्म 1. इधर में भी कुछ होगा क्या? एक बी और एक बी कैंसिल आउट, तो a बाय बी बचेगा. सो a बाय बी इज दिस सिमिलर टर्म, मतलब कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट a बाय बी ना. तो सेम टाइप का सिचुएशन है क्या क्वेश्चन में? हाँ, 13/6 ठीक है, वो तो नंबर है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. द थिंग इज 4x, 9x एंड 6x को सिंप्लीफाई करना है. सो यू कैन डिवाइड बाय एनी वन नंबर. सो आपको वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिख जाएगा. ये समझ में आया मैंने क्या किया इधर और इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, कैसे मैनिपुलेट हो रही चीजें, ये समझ में आया ना. इसको भी साइड में नोट कर सकते हो. मतलब क्वेश्चन में तो 13/6 भी है एक्स्ट्रा, तो बट कॉन्सेप्ट इधर वाला है, वो चीज़ आपको वहाँ पे अप्लाई करना है. चलो मैं ट्राई करूँ अभी. सो सिमिलर टर्म्स के लिए 4, 9 और 6, वो लॉजिक समझ में आया ना, हम क्यों 2 और 3 के पास जा रहे हैं, ये सबको क्लियर हुआ. हाँ, सो इट विल बी 2^2x प्लस 3^2x इज इक्वल टू 13, और ये 6^x/6 लिखा है. यहाँ तक तो आई थिंक सबको आया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट. नाउ दैट 6 इज 2 into 3, so it will be 13 into 2^x, मतलब 6^x will be 2 into 3 the whole raised to x, करेक्ट. सो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो ना. आप उसको लिख सकते हो 2^x into 3^x. तो कंबाइंड पावर है तो आप सेपरेट लिख सकते हो. ये रूल 7th 8th में कभी पढ़ा होगा, पता है ना. मतलब ये वाला a इंटू बी द होल रेस्ट टू n कैन बी रिटर्न एज a^n इंटू b^n. हाँ, ये तो इसका यूज करके मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 2^x इंटू 3^x डिवाइडेड बाय 6. ओके, सो इट विल बी 2^2x प्लस 3^2x. अभी इनमें से किसी भी एक टर्म से आप डिवाइड कर दो, आइदर 2^x इंटू 3^x और 3^2x और 2^3, मतलब फर्स्ट वाला टर्म कुछ भी डिवाइड कर दो. तो अभी किसी ने 2/3 बोला था, सो मैं उसने इधर वालों को डिवाइड किया था, तो मैं मान रहा हूँ कि सबने यही किया होगा. लास्ट वाले टर्म को डिवाइड किया है तो मैं भी उसी को करता हूँ. ऐसे ही किया ना तुम लोगों ने. हाँ,
तो मैं लास्ट टर्म दैट इज 2x इंटू 3x को डिवाइड करूंगा। तो 2x चलो एक 2x डिवाइडेड बाय 2x इंटू 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x इंटू 3x विल बी 13/6 इंटू 2x इंटू 3x डिवाइडेड बाय 2x इंटू 3x। इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंप्लीफाई हो रहा है। 2x 3x कैंसिल आउट, ये टर्म सिंप्लीफाई हो रहा है क्या कुछ? हाँ, इट्स 2x डिवाइडेड बाय 2x। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला? a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n विल बी a⁻m-n। तो इस x को ऊपर वाले में से माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी करेक्ट 2x अपॉन 3x। प्लस में कितना आएगा बताओ? 3x अपॉन, वेरी गुड, इक्वल टू 13/6। यहाँ अगेन कुछ दिखाई दे रहा है 2/3 3/2 दोनों का, लेकिन हर जगह पे पावर x है। सो वी कैन राइट 2/3 द होल रेज टू x प्लस 3/2 द होल रेज टू x इज इक्वल टू 13/6। इन दोनों में भी रिलेशन है, इट्स 2/3 और दूसरा वाला क्या है 3/2, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए ना। तो अगर मैंने एक को t लिया तो दूसरा क्या आएगा 1/t। हाँ, और 1/t फाइनली बनेगा और t⁻⁻1 वो सब चीजें, बट हमें तो 1/t ही लिखना है। तो अब मैं यहाँ पे लेट 2/3 द होल रेज टू x इज इक्वल टू t, देन इक्वेशन क्या बन जाएगी t⁻x प्लस सॉरी x तो चला गया ना, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 13/6। परफेक्ट। इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, करो, आंसर आएगा। हाँ, इतना नोट कर लो, उसको समझो, अगर कोई स्टेप में डाउट है तो फिर से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसके आगे सॉल्व करो। आ गया? हाँ, उसके आगे बहुत आसान है, एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तुम्हारा भी आ गया? किसका किसका आ गया आंसर अभी? +1 एंड -1। ओके, चलो, हाँ ठीक है। अभी तो वो दिख रहा था डायरेक्टली कि जस्ट मुझे एलसीएम लेना है और वी कैन से ऐड करना है। तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60² + 6 इज इक्वल टू 13t। 60² - 13t + 6 इज इक्वल टू 0। 60² - 13t + 6 परफेक्ट काम गया ना। हाँ, 60² माइनस कितना? हाँ सॉरी 6 6 जाए 36, तो 90 - 40 करेक्ट। हाँ, तो इधर से 3t कॉमन आएगा ना, तो t - 3 इधर से -2 कॉमन आएगा, तो t - 3 और 2t सॉरी 2t इधर भी और इधर भी 2t ना। हाँ, तो 2t - 3 एंड द सेकंड फैक्टर इज 3t - 2। लास्ट बेंच, कुछ कंफ्यूजन है क्या? तो फिर क्या डिस्कस कर रहे हो? ओके, पर इधर उल्टा कैसे आएगा? 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, -1 का उल्टा भी -1 ही होता है। तो t इज इक्वल टू 3/2 और दूसरा t इज इक्वल टू 2/3। हाँ, तो अभी यहाँ से डायरेक्टली पता चल गया वो ये 2/3 और 3/2, तो 3/2 इज 2/3 का पावर -1, उसका रेसिप्रोकल ही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो ये t वॉज 2/3 ना, तो 2/3 का पावर x इज इक्वल टू दिस 3/2 इज 2/3 का पावर -1, और दूसरे बार में तो 2/3 का पावर x इज इक्वल टू 2/3 ही लिखा है। सो x का वैल्यू -1 एंड +1। ठीक है। खैर अभी और क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी जस्ट ऐसे मैनिपुलेट करने के लिए कुछ और ऐसे कि किसको कितना मैनिपुलेशन आता है अभी तक, उसके लिए कुछ और चीज़ सॉल्व करें थोड़ा सा।
हाँ, अभी जस्ट दिमाग में एक गेम आ रहा है। गेम ऑफ 24 खेला है किसी ने? गेम ऑफ 24 नहीं? चलो तो ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं। कुछ नहीं, बेसिक टाइप की कहानी है। मैं रूल समझा देता हूँ आपको। मैथमेटिकल साइंस पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। यू कैन यूज ऑल्सो द ब्रैकेट, ठीक है। साइन कितनी भी बार यूज करना है आपको, बट कोई 4 नंबर्स गिवन है आपके पास, उनका यूज करके 24 क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 1 2 3 4, तो इन 4 नंबर्स का यूज करके मुझे 24 क्रिएट करना है यूजिंग दिस साइंस। हाँ, तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। हाँ, साइन रिपीट में कर सकता हूँ, ओके। हाँ, मैंने वैसे दिया मैंने 6 2 8 1। नहीं, कुछ आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसका यूज करके भी आएगा। हाँ, कैसे आएगा 24? हाँ, 6/2 इंटू 8 इंटू 1, ऐसे ना। हाँ, 3 8 जा 24। रूल समझ में आ रहा है? हाँ, तो एक क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन मतलब भाई एक पेयर कोई सा अच्छा सा लेते हैं। होशियार बच्चे लग रहे हो, तो मैं थोड़ा ठीक ठाक दे सकता हूँ। 3 3 6 6। हाँ, बनाना 24 ही है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कितनी बार भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड साइन यूज करो, बट एवरी नंबर यूज होना चाहिए। मीन्स 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6 और 24 बनाना है। 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, 6 इंटू 3 कितना होता है? अच्छा, जिसका आंसर आएगा ना सिर्फ हाथ ऊपर करेगा, आंसर ऐसे चिल्लाएगा नहीं, बाकी सबको पता चल जाएगा। जिसका आंसर आएगा सिर्फ हाथ ऊपर करे। आ गया? ओके, तुम्हारा भी आ गया, दिखाओ। हाँ, तुमने एक 3 मिस किया, तुम्हारा गलत है। हाँ, तुम्हारा आया बेटा, तुम्हारा आया। बोथ 3 शुड बी इन आवर एक्सप्रेशन एंड बोथ 6, और कोई एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं चाहिए। यू कैन यूज पेन पेपर योर दिमाग। एक और नंबर दूँ क्या जिनका आ गया उनके लिए? या नहीं चाहिए? एक और पेयर चाहिए? एक और करोगे? हाँ, जिसका ये हो जाएगा वो चेंज करते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते। चलो 3 3 7 7। अच्छा, इसमें कैसे सोचेंगे थोड़ा सा डिस्कस करें। एक्चुअली ना मैथ्स में आपको क्या सोचना पड़ता है कि आपको कौन से नंबर्स के पास जाना है, कौन सा पैटर्न बनाना है, राइट। सो द टारगेट इज 24। तो अगर यहाँ पे मैं 4 नंबर्स को देखूंगा तो 4 नंबर्स थोड़े से ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, बट मुझे पता है 24 इज 6 इंटू 4 और 8 इंटू 3, यही सब होता है ना, और 12 इंटू 2, और कुछ 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में इतना ही आएगा। तो अगर मेरे पास इनमें से कोई एक नंबर है तो मैं 4 को छोड़ के फिर 3 पे काम कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे 3 और 3 तो है ना। सो अगर मैं ऐसे देखूं कि भाई 24 इज 8 इंटू 3, सो 3 तो मेरे पास एज इट इज है। वी जस्ट नीड 8 फ्रॉम 3 6 6, इससे मुझे 8 बनाना है, क्योंकि एक 3 तो कंफर्म है ना। बाकी के बचे हुए 3 लोगों से 8 बना ले, तो इनसे 8 क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो 8 क्या होता है? हाँ, 2 प्लस 6 इज 8, करेक्ट। तो 2 क्रिएट कर सकते हैं क्या इधर से? हाँ, 6/3 is 2 ना, तो 6/3 प्लस 6, ये बन गया मेरे पास 8, और इसमें एक मल्टीप्लाई किया, एक 3 जो बचा हुआ था। हाँ, तो ये 24 होता है ना, बन गया 24। अभी अगला वाला 3 3 7 7, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एक 21 का कुछ तो आएगा, इतना तो समझ में आता है। हाँ, बट 21 प्लस 3, तो वो प्लस 3 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उधर 21 बना सकते हैं क्या? तो एक्चुअली अगर मैं इसको 21, तो 7 इंटू 3 21 होता है, ये भी कंफर्म है। और लेकिन उसमें एक +3 कर रहा हूँ, तो फिर एक 7 का क्या करें? तो 7 कहीं से एक एक्स्ट्रा मिल रहा है ना हमें, तो 7 कैंसिल आउट होना चाहिए। तो अगर मैंने 7 को डिवाइड में रखा तो कुछ ऐसा 3/7 + 3, ये कितना हो रहा है?
21 बाय नहीं 24/7 ना। हाँ तो ठीक है, मैं इस पूरे में 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अरे 24 आया ना। हाँ मतलब ये 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 21/7 इंटू 7, तो ये 7 कट होगा तो 24 ही बचेगा। ठीक है, और तो नहीं चाहिए ना। अच्छा एक ये शराबी गेम ऑफ 24 पे 2 ही क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसका आंसर बता सकते हो क्या? x2y प्लस वाई रेस टू एक। आज का डेट कितना है? 19/5 2026। फाइंड एक्स एंड वाई। यार ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, छोटा दे दूँ? हाँ चलो खुश रहो तुम बस। 256। फाइंड एक्स एंड वाई बोथ। जिसका आंसर आएगा ना हाथ ऊपर करेगा, ऐसे बता नहीं देना है। कितने अननोन्स हैं क्वेश्चन में? 2। और 2 अननोन्स को फाइंड करने के लिए कितनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती है? 2 ना। आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है 8th या 9th में कभी होगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, देन आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था ना। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ओनली कितना इक्वेशन गिवन है? जैसे अगर मैंने मान लो कोई नंबर था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो कोई भी x और y बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ भी बताओ। और दूसरा 4 माइनस 1 और इन्फाइनाइट बता सकते हैं ना। मतलब कोई बहुत सारे आंसर्स आएंगे ना। सेम इसके भी बहुत सारे आंसर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही इक्वेशन है। तो फिर लेकिन आपको ये टर्म सिंप्लीफाई करते हुए आना चाहिए क्योंकि इधर तो पावर में है। तो पावर वाली चीजों में सबसे आसान नंबर्स कौन से होते हैं? दुनिया के आसान नंबर जिनका कैलकुलेशन इजी है कौन कौन से हैं? अब उससे भी छोटा नंबर और जाओ 1। तो 1 किसी का भी पावर करेंगे 1 तो सेम ही रहता है। 1 का एनीथिंग पावर इज 1 ना। तो अगर मैं इधर में x का वैल्यू 1 ले लूं तो 1 रेस टू y प्लस y रेस टू 1। x का वैल्यू 1 होगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा क्या बताओ? तो 1 रेस टू y कितना होता है? 1। तो y का वैल्यू कितना? 255। ये 256 माइनस 1 आ गया। मतलब 1 रेस टू 255 प्लस 255 रेस टू 1 इज इक्वल टू 256। इतना ही करना था। ठीक है, खैर चलो वापस अपने मैथ्स पे आ जाते हैं अभी। हाँ तो आपको ना एवरी टाइम पे मैथ्स में बेसिक कहानी होती है, रिक्वायर्ड चीज के पास जाना है और जो बेसिक रूल्स आपने पहले से कभी पढ़ रखे हैं उनको यहाँ पे कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेसिक कहानी क्या थी? 2 अननोन्स है बट एक ही इक्वेशन गिवन है। सो इसका मतलब है कि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दी 1 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ये कहानी थी। उधर 24 वाले में क्या था? पता है टारगेट इज 24, बट आपको प्लस माइनस करते हुए अब 24 कैसे बनेगा, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, हम वैसा ब्रेक कर रहे थे। तो एवरी टाइम एक्चुअली मैथ्स में यही है, अगर आपको पता है कि इस टर्म के पास मुझे जाना है या ये रिक्वायर्ड टर्म है तो पहले वो टर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे 24 में हमें पता है इट्स 8 इंटू 3, तो हम पहले 8 क्रिएट कर रहे हैं। सो मैथ्स में ऐसी ही कहानी, आपको पता है कि मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले ये इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। तो पहले स्टेप में जो रिक्वायर्ड है वो सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। जैसे अभी सब्स्टिट्यूशन में हमें सिमिलर टर्म्स चाहिए इक्वेशन में, सो वी विल क्रिएट द सिमिलर टर्म्स, देन वी विल सब्स्टिट्यूट, राइट। द फाइनल थिंग इज सब्स्टिट्यूशन, बट सब्स्टिट्यूट करने के लिए सिमिलर टर्म्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, तो हम सिमिलर टर्म्स क्रिएट करते हैं। हाँ तो वैसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एवरी टाइम पे मैथ्स में ऐसा ही चीज चलेगा, रिक्वायर्ड टर्म अगर मिसिंग है तो आपको वो क्रिएट करने पड़ेंगे। हाँ वो क्रिएट करने के लिए आपको मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, अगर 2 माइनस रूट 3 द होल रेस टू एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3 द होल रेस टू एक्स इज इक्वल टू
14 14 आंसर आएगा ना, देख लेने दो बस 1 मिनट। हाँ आएगा, फाइन एक्स, इतना ही है। तब यहाँ पे भी कुछ सिमिलर चीज़ें तुमको दिख रही है कि ठीक है यार पावर में एक्स है बट अंदर वाली चीज़ें अलग अलग है, बट हमको उन दोनों में आपस में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा ना। सो द फर्स्ट टास्क इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3। इनमें रिलेशन फाइंड करने के बाद सॉल्व करो। फर्स्ट टास्क क्या है इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन इज द सेकेंडरी थिंग। पहले आपको 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो है क्या कुछ रिलेशन, ढूंढो। कैलकुलेट करके देखोगे तो मस्त आएगा अच्छा सा आंसर। नहीं नहीं नहीं, वो माइनस हम कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि वो दोनों के साथ माइनस नहीं है ना। हाँ एक्स का वैल्यू ढूंढना है, ओनली 2 या और आंसर्स हो सकते हैं। मतलब वो तो हिट एंड ट्रायल, मैं बहुत बड़े बड़े उल्टे सीधे नंबर भी ले सकता था, बट आपको श्योरिटी नहीं आएगी जब तक आप एक्चुअल सॉल्व नहीं करोगे। मतलब मे भी आंसर 2 ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 ओनली 2 ही आंसर नहीं है, हो भी सकता है, बट श्योरिटी है क्या? नहीं। तो उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर ऑप्शंस आपको दिख रहा है तो ठीक है, वहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल से काम कर दोगे। जेई में ऐसा होता है, कुछ 25 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ऑप्शंस देके हो जाते हैं, बट 2-3 ही होते हैं वो, बाकी के 22 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करने हैं। हाँ तो 2 एक आंसर आएगा ये कंफर्म है, बट और भी कुछ आएगा या नहीं आएगा इस पर कमेंट करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या किया? नहीं ऐसा माइनस बाहर नहीं ले सकते बेटा। a माइनस बी, अगर मैंने यहाँ से माइनस बाहर लिया तो इट विल बी माइनस ए प्लस बी, ऐसा होता है। दोनों का साइन चेंज होता है, ओके। एंड इवन यहाँ पे वो भी नहीं कर सकते बिकॉज अगर a माइनस बी का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से माइनस बाहर ही नहीं आता है, और ऑड रहता है तो ऑड बाहर आता है। आपको x पता नहीं है ऑड या इवन है, सो यू कैन टेक दैट माइनस कॉमन। आपको x का वैल्यू ऑड और इवन नहीं पता है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3, बड़े ही अच्छे नंबर्स हैं। हाँ 1 ना, उससे क्या पता चल रहा है कौन से दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है? ओनली 1 एंड 1 क्या, और कोई नहीं आता? ये 1 तो नहीं लिखा है, अदर देन 1 कुछ है ना ये। तो फिर कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 है, अच्छा एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 है, देन y इज इक्वल टू 1 बाय x। तो एक x होगा और दूसरा वाला 1 बाय x। तो अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 अगर 1 है तो एक्चुअली 2 माइनस रूट 3 का वैल्यू कितना है? 1 डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो, 2 प्लस रूट 3। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं क्या? एक दूसरे का उल्टा हुआ ना, एक नंबर है 2 प्लस रूट 3, दूसरा नंबर इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस रूट 3। तो एक t है तो दूसरा 1 बाय t है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको नोट करो और फिर आगे सॉल्व करो। अच्छा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में इट विल बी 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, सो इट विल बी 4 माइनस 3 दैट इज 1। देन सॉल्व करो। ये कुछ समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि सब सिर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना? सो लेट t इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 का पावर x, देन 2 माइनस रूट 3 विल बी 1 बाई टी, सॉरी 2 माइनस रूट 3 का पावर x विल बी 1 बाई टी। इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? सो द इक्वेशन द फर्स्ट वन विल बी 1 बाई टी प्लस टी, अरे यार 1 बाई टी
प्लस टी इज इक्वल टू 14. सो 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 14t. लास्ट बेंच, आवाज क्यों कर रहे हो बच्चों? कुछ कंफ्यूजन है? तुम ही लोग बातें कर रहे थे ना? अरे उधर से आवाज आ रही थी. हाँ चलो ठीक है, तो इधर बताओ क्या करूं अभी. मतलब टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हाँ फिर मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं हो रहा है, सो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. क्या होता है फॉर्मूला याद है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. वेरी गुड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1. b का वैल्यू कितना है? माइनस 14 और c भी 1 है. सो द t विल बी 14 प्लस माइनस रूट ऑफ 14 स्क्वायर कितना होता है? 196. और इधर माइनस 1 ओ माइनस 4 सॉरी डिवाइडेड बाय 2a. अब ऐसे क्वेश्चन में वापस आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये जो पैटर्न पे क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है. कॉन्जुगेट वर्ड सुना है कभी? हाँ, वो बीच में अगर साइन चेंज करते हैं, रैशनलाइजेशन किया होगा बचपन में. हाँ रैशनलाइज किया था ना, तो रैशनलाइज में वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. और इस टाइप के क्वेश्चन मेंस एडवांस सीटी में ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं. मतलब कोई नंबर और उसके कॉन्जुगेट का एप्लीकेशन, दैट इज वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है. तो आगे भी मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेगी. यहाँ पे उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 है, सो वी हैव टू रिप्लेस वन नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर नंबर. ठीक है, तो हमने 2 माइनस रूट 3 को 1 बाय 2 प्लस रूट 3 से रिप्लेस किया. तो अब लेकिन इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही आपके पास एक टास्क रहेगा इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना. बिकॉज आपको एक कंपेयर करने के लिए यहाँ पे तो t का वैल्यू तो 2 प्लस रूट 3 के टर्म्स में आएगा. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लस रूट 3 के टर्म्स में है, तो राइट हैंड साइड भी तो सेम नंबर्स के टर्म्स में चाहिए ना. तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो पहले तो डायरेक्टली इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कितना बन रहा है 192 डिवाइडेड बाय 2. कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इधर थोड़ा अच्छा है, देख लो इधर. कुछ गड़बड़ किया? करेक्ट, 8 रूट 3 बना सकते हैं. हाँ मतलब ये 192 क्या होता है आपको पता ही है? 192 इज इक्वल टू 64 इंटू 3. करेक्ट. हाँ तो इधर से इसका रूट था, मतलब इसका रूट था, सो इट विल बी 8 रूट 3. ए बच्चा पार्टी सेकंड लास्ट बेंच, क्यों बातें कर रहे हो यार बेटा? गलत है. अभी देखो ना इधर, थोड़ा देख लेते हैं, शायद समझ जाएगा. ऊपर देखने की कोशिश करोगे तो समझेगा, नहीं देखोगे तो कैसे समझेगा? हाँ तो यहां से t का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास? 14 प्लस माइनस 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. सो इट विल बी 14 का डिवाइडेड बाय 2 कितना? 7 ना. 7 प्लस माइनस 4 रूट 3. बट अपोजिट साइड में क्या लिखा है? 2 प्लस रूट 3 का पावर x. तो 2 प्लस रूट 3 होल रेस टू x विल बी, एक बार में आएगा 7 प्लस रूट 3 और दूसरी बार में 7 माइनस रूट 3. राइट, सॉरी 7 प्लस 4 रूट 3 और एक बार है 2 प्लस रूट 3 का होल पावर x इज 7 माइनस 4 रूट 3. करेक्ट. नाउ मुझे इस 7 प्लस रूट 3 को 2 प्लस रूट 3 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. तो अगेन 7 4 3, इधर 4 3 आ रहा है, 2 3, अच्छा 2 3 7, इनमें कुछ रिलेशन है? 4. हाँ तो फिर तुमने आंसर प्लस माइनस 1 क्यों बोला? अच्छा 2 बोला तो सही है. हाँ तो 7 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 प्लस 3. 7 इज 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3. ठीक है. एंड दैट 4 इज 2 स्क्वायर, दैट 3 इज रूट 3 का स्क्वायर. 3 इज रूट 3 स्क्वायर, 4 इज 2 स्क्वायर, और ये 4 आपके पास लिखा हुआ है 2 इंटू 2 रूट 3. तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला याद है? वेर a is 2, b is
कितना इधर भी √3, सो दिस नंबर इज 2 + √3 का होल स्क्वायर, और इधर था 2 + √3 का पावर x, तो x का वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। और दूसरा वाला बता सकते हो अभी ये क्या आएगा? हाँ, ये 2 - √3 का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो 2 + √3 का होल पावर x, बट ये तो रेसिप्रोकल होता है, सो 1/2 + √3 का पावर 2, so it will be 2 + √3 the whole raised to -2, तो x is -2, हाँ तो +2 एंड -2, तुमने 1 बोला था रे, पक्का? मैंने ही कान खराब हो गए। तो फिर वो वापस में रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t⁻x भी तो बचा ना, तो आप t⁻x को z ले लो, आपको एक क्वाड्रेटिक उस z में मिल जाएगा, बिकॉज x किधर गया, आपने 2 + √3 होल रेस्ट टू x भी लिया ना, हाँ तब भी सेम आंसर आएगा, इधर से 2 आएगा, इस नंबर से, इधर वाले से -2 आएगा। किसी को भी t ले लो, एक जगह से 2 आएगा, दूसरी जगह से -2, अगर आपने फर्स्ट वाले को 2 प्लस वाले को लिया है तो इधर डायरेक्टली प्लस वाले से 2 आएगा, माइनस वाले को लिया तो माइनस वाले से 2 आएगा। हाँ, नोट कर सकते हो, बड़े ही काम का चीज है बेसिकली ये कॉन्जुगेट, और फिर उसका यहाँ पे होल स्क्वायर। आप चाहो तो ये वाला चीज साइड में भी करके देख सकते हो, ये 2 + √3 का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 2² + √3² + 2 × 2 × √3 ना, तो ये आता है 4 + 3 + 4 √3, दैट इज 7 + 4 √3। तो आप ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि अंदर वाला चीज इसका स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है, तो आप वो डायरेक्टली कैलकुलेट करके चेक कर लो, ठीक है। जैसे 2 + √3 का स्क्वायर आया था, हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि ठीक है यार यहाँ पे कुछ तो कंपेयर करने का आना चाहिए, तो आप अलग से साइड में कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। मतलब यहाँ तो मैंने तो चलो ठीक है पूरा 7 को स्प्लिट किया एंड ऑल किया, आपको नहीं आ रहा है कि भाई मैं 7 को 4 + 3 करूँ या नहीं करूँ, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 + √3 का होल स्क्वायर तो करके साइड में देख सकते हो, जरूरत पड़ा तो होल क्यूब भी कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के टर्म्स है। बिकॉज ये कंफर्म है, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो राइट हैंड साइड वाला टर्म भी 2 + √3 के टर्म्स में ही आना चाहिए, अदरवाइज तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैंने बोल दिया 3⁻x = 2⁻y, आप कंपेयर कभी नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब अच्छे नंबर्स तो नहीं आएंगे 3⁻x और 2⁻y को कंपेयर करने के लिए, थोड़ा बहुत लॉग पढ़ लिया है तो हाँ लॉग से आ जाएगा, बट ऐसे नंबर्स तो आएंगे नहीं ना। हाँ, तो आप उसको अलग से साइड में कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। समझ में आया ये? हाँ, नोट कर लो। ऐसे ज्यादा हैवी नहीं हो रहा ना, सब नॉर्मल ही है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? गुड। कोई नोट कर रहा है? हाँ, कर लो जल्दी। तुम्हारा आ गया था, साथ साथ में नोट कर लिया। थोड़ा सा कुछ ऐसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ टाइप 1 ऐसे नाम लिखो, टाइप 1, कुछ 2 टाइप पढ़ने वाले हैं बड़े स्पेशल टाइप के, x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा और x - डेल्टा = k। 0 होगा तब तो आप डायरेक्टली लिख दोगे ना, सबके नंबर अलग अलग। अभी यहाँ पे 4 टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो 4 डिग्री के लिए तो कोई इक्वेशन का फॉर्मूला आपको नहीं पता है ना, इतना बड़ा सा इक्वेशन कुछ भी आ गया तो सॉल्व कर पाओगे क्या डायरेक्टली? नहीं, उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बड़े ही स्पेशल टाइप के रहेंगे। इधर में कोई 2 नंबर्स का सम इक्वल रहेगा, लाइक अल्फा + बीटा = गामा + डेल्टा, इधर आगे पीछे कहीं भी लिखे हो सकते हैं। तो अगर पेयर वाइज सम सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, आपके पास सिमिलर टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। लाइक यहां पे आ जाएगा
इसमें भी दो तरीके हैं लेकिन इसको भी सॉल्व करने के। तो पहला मेथड 1, मैं एक क्वेश्चन भी लेता हूं साइड में तो समझेगा अच्छे से। देखो अभी लिखने का मौका मिलेगा, मैं क्वेश्चन के साथ में समझाता हूं तो और अच्छे से समझेगा। लाइक मैंने ले लिया x माइनस 4, x माइनस 7, x माइनस 8 और x माइनस 11। सेम 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 आ रहा है ना? हाँ, यस। एंड दिस वैल्यू, इसको नंबर में कुछ ले लेता हूं मैं, लेट्स माइनस 14। अच्छे नंबर्स आएंगे ना? पता नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, रैंडम लिया है। तो अब मेथड 1 क्या है, हम लोग ना यहाँ पे ऐसे ढूंढेंगे क्या कोई दो नंबर्स का और बचे हुए दो नंबर्स का सेम सेम हो रहा है क्या, एडिशन है क्या, पेयर, ऐसे कोई पेयर है? बताओ कौन सा पेयर है? हाँ, 7 प्लस 8 कितना होता है? 15। और 11 प्लस 4 भी कितना होगा? 15। तो हम यहाँ पे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 11, जिन दो लोगों का सम सेम था, दैट इज 4 प्लस 11 और 7 प्लस 8 था, तो x माइनस 7 और x माइनस 8, दिस वैल्यू इज माइनस 14। नाउ इसको अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको अलग, मतलब 4 ब्रैकेट्स ओपन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दो दो ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं जिनका एडिशन हुआ, नंबर्स का एडिशन सेम हो रहा था। सो क्या फायदा होगा उससे? यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते आता है? अरे आता है ना? हाँ, तो बोलो क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4x प्लस 44। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 4 15x प्लस 44। इधर में बताओ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 ना? हाँ, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस, कुछ दिखा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 15x एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू कितना है? माइनस 14। तो अभी इधर में आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कुछ? हाँ, किसको करेंगे सब्स्टिट्यूट? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44, पूरे का ही कर दो, नंबर भी छोटे हो जाएंगे। मतलब आप एक्स स्क्वायर माइनस 15x को लिखोगे t, तो ये t प्लस 44, फिर ये t प्लस 56। 44 और 56 तो बड़े बड़े नंबर्स है ना, कैलकुलेशन। हाँ, मतलब मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44 को t ले लिया, ओके। देन ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये 44 है और इधर 56, ब्रेक कर सकते हैं ना? मतलब या तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो t माइनस 44, इतना वाला पार्ट 44 को इधर भेज दिया तो t माइनस 44 प्लस 56, करेक्ट? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो ये आ जाएगा t प्लस 12। ये क्या क्या समझ में आया? हाँ, अब इसको इक्वेशन में उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लेट्स, ये इक्वेशन 1 था, देन इक्वेशन 1 क्या बनेगी मेरे पास? देन इक्वेशन 1, ये फर्स्ट टर्म को मैंने t लिया, सेकंड टर्म कितना आएगा? t माइनस या t प्लस 12 इक्वल टू माइनस 14। इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया ना? तो ये t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हाँ, माइनस 14 को इधर शिफ्ट किया, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है ना? टी स्क्वायर प्लस, यार नहीं हो रहा, अब यार अच्छा नंबर लेना था। हाँ ठीक है ना, अपने घर का राजा है। रुको 20 लेता हूँ।
20 20 20, यहाँ पे कितना था, या तो 6 ही था 20, अरे यार -20 लेना था, हाँ -20 -20 -20 -20, तो t +20। अब ठीक है, हाँ मतलब क्यों रूट वूट निकालेंगे यार, अच्छा सा नंबर आ जाएगा ना, तो अपन ने चेंज कर लिया। तो t² प्लस इसको अभी अभी मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, हाँ क्या आ रहा है, t² प्लस 10t प्लस 2t प्लस 20 इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से t कॉमन आएगा, सो t प्लस 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 10। बट इधर टास्क खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपका आधा काम हुआ है, बिकॉज आपको निकालना तो फाइनली x है ना इधर। तो यहां से एक्चुअली आपके पास आ गया है t प्लस 10 और दूसरा t प्लस 2, दैट वैल्यू इज 0। तो t प्लस 10, बट t क्या है, t प्लस 10 इक्वल टू 0 एक आया, दूसरा आ गया आपके पास t प्लस 2 इक्वल टू 0, बट t इटसेल्फ वाज अ क्वाड्रेटिक। तभी एक और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बाकी है, बिकॉज t डायरेक्ट से x नहीं दे रहा है आपको, यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट करोगे x² माइनस 15x प्लस 44, तो ये इक्वेशन क्या आएगी, x² माइनस 15x प्लस 44 प्लस 10 इक्वल टू 0। सो इट विल बी x² माइनस 15x प्लस, सही कर रहा हूं ना, हाँ 54 इक्वल टू 0। अभी बताओ स्प्लिट हो रहा है क्या मिडिल टर्म, हाँ 9 4 जा ना, नहीं 9 6 जा, 9 6 जा ना, हाँ तो x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54, तो इधर से आ जाएगा x, so x माइनस 9 माइनस 6, तो ये भी x माइनस 9 एंड एवरीथिंग इज 0, so x माइनस 9 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, so the values of x are 6 and 9, करेक्ट। हाँ सिमिलरली इधर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट विल बी x² माइनस 15x प्लस 44 प्लस 2। अच्छा इधर के बहुत गंदे आंसर आ रहे हैं, अपन मन से बनाते जा रहे हैं ना यार, क्वेश्चन इसलिए आ रहा है, ठीक है, पर इधर तक तो अच्छा आया ना, हाँ अभी आगे देख लेते हैं। तो x² माइनस 15x प्लस 46 प्लस 2 ही आया था ना, हाँ प्लस 2 ही था, क्या ही कर सकते हैं, अभी जाने दो, अब नहीं चेंज करेंगे। तो 46 तो 23 इंटू 2 होता है, 23 इंटू 2 तो लाएंगे नहीं, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो x का वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 15 प्लस माइनस रूट ऑफ 15² कितना होता है, करेक्ट 225 माइनस 4 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 2। बट ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा रियल रूट्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो नॉन रियल रूट्स होते हैं ना, हाँ तो रियल आ रहे हैं। 15² कितना होता है 225 माइनस 4 इंटू 46 कितना 184, तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 41। हाँ ठीक है, अभी इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। सो द आंसर आर 6 9 एंड 15 प्लस माइनस रूट 41 बाय 2। सो क्या किया हमने इस मेथड में, हम लोगों ने ढूंढा कौन से पेयर वाइज एडिशन सेम आ रहा है, उनको क्लब करके मल्टीप्लाई किया, ये हुआ मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 भी है, बट आज टाइम बचा है क्या, हाँ पहले इसको नोट करो, टाइम बचेगा तो फिर देखेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 1 ही बजे तक है ना, हाँ तो तुम जल्दी जल्दी नोट कर लो यार। तो यहाँ पे मेथड 1 में क्या लिखोगे, वर्ड्स में कुछ वर्ड में लिख सकते हो, समझ में आया तुमको क्या किया हमने इसमें प्रोसेस, हाँ तो ये लिखना है, आइडेंटिफाई दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा। Identify that alpha plus beta is equal to gamma plus delta. Then multiply the factors x minus alpha into x minus beta, and another factor will be of x minus gamma and x minus delta.
देन सब्स्टिट्यूट द क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू टी, देन सब्स्टिट्यूट द क्वाड्रेटिक इक्वल टू टी, मतलब ये क्वाड्रेटिक आया था, उस क्वाड्रेटिक को टी सब्स्टिट्यूट किया। तुम लोग का वेकेशंस कब से है? तो यही संडे लास्ट है? अपना और लेक्चर है क्या इस वीक में? नहीं है, ओके, छुट्टियों के बाद मिलेंगे। ठीक है, छुट्टियों के बाद अच्छी चीज़ें और बढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा समझ में आया क्या अच्छे से? अच्छा, एक दो लोग यहाँ बोल रहे हैं, चलो बढ़िया है। कुछ भी डाउट है तो अभी फिर से पूछ सकते हो। तुम लोग बातें करने लग गए हो, मतलब नोट हो गया, सो मैं मेथड 2 पढ़ा सकता हूँ। मैं लिखवा देता हूँ, थ्योरी वाला पार्ट समझ जाएगा, ऐसा कुछ उसमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम लोग को वैसे ही समझ जाएगा। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको ये जो सिमिलर टर्म्स मल्टीप्लाई करने के बाद में आए वो थोड़ा सा पहले बन जाएंगे। इस सेम क्वेश्चन को आप दूसरे वाले मेथड से ट्राई कर सकते हो। टी ले लो, अरे अभी तक टी सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू टी प्लस, नंबर्स कौन कौन से लिए? 4, 7, 8, 11 ना, 4 + 7 + 8 + 11 डिवाइडेड बाय 4, कितना आएगा ये? t प्लस 30/4 मतलब 15/2 ना। अच्छे नंबर नहीं है, ठीक है, अपन ने मन से लिए थे ना। हाँ ठीक है, तो t प्लस 15/2, तो अगर ये t प्लस 15/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्टली आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म दिख जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे मेथड 1 मेथड 2 पे। अभी के लिए बस इतना लिख के छोड़ दो, ठीक है।